नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आशा ज्योतिष। आज हम ज्योतिष से संबंधित एक ऐसे विषय पर आपको जानकारी देंगे जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। किसी भी कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश उसकी क्या महत्वता है, इस विषय में मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या आप जानते हैं कि आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह कौन सा है? एक ऐसा ग्रह जो आपकी सफलता, आपकी सेहत और आपके व्यक्तित्व का असली मालिक है। आज हम बात करेंगे उसी मैनेजर के बारे में जिसे ज्योतिष में और ज्योतिष की भाषा में लग्नेश कहते हैं। लग्नेश वैदिक ज्योतिष में लग्न का स्वामी होता है। आपकी कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इसे सरल शब्दों में आपकी कुंडली का मैनेजर कह सकते हैं, जो ये तय करता है कि आपके जीवन का अनुभव कैसा रहने वाला है। आइए लग्नेश के संबंध में कुछ रोचक बातें आपको बताते हैं। आपकी कुंडली के पहले भाव में जो राशि होती है उसका स्वामी ग्रह ही लग्नेश कहलाता है। चूँकि पहला भाव स्वयं को दर्शाता है, इसलिए लग्नेश सीधे तौर पर आपके व्यक्तित्व, स्वास्थ्य और जीवन की दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि कुंडली एक इमारत है तो लग्नेश उसकी नींव है। अगर लग्नेश मजबूत है तो कुंडली के बाकी कमज़ोर योग भी अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। यह आपकी शारीरिक बनावट, मानसिक स्वभाव, आत्मविश्वास और दुनिया के प्रति आपका दृष्टिकोण तय करता है। लग्नेश जिस भाव में जाकर बैठता है, आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा और आपकी ऊर्जा उसी क्षेत्र की ओर केंद्रित हो जाती है। लग्नेश जिस घर में जाकर बैठते हैं, उस घर के प्रभाव को मजबूती देते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा देते हैं। अब कैसे जानें कि हमारा लग्नेश मजबूत है या कमज़ोर है? यदि लग्नेश अपनी ही राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठा है तो ये जातक को अत्यधिक प्रभावशाली, स्वस्थ और भाग्यशाली बनाता है। लग्नेश का पहले भाव में, चौथे भाव में, सातवें भाव में और 10वें भाव में या त्रिकोण भाव, जिसे हम पहला भाव, पंचम भाव और नवा भाव भी कहते हैं, इन भावों में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। यह जातक को जीवन में स्थिरता और सफलता प्रदान करता है। यदि लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त हो, जैसे चंद्रमा, जैसे शुक्र, जैसे गुरु और बुध, तो यदि लग्नेश शुभ ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो तो व्यक्तित्व में सौम्यता और सकारात्मकता बढ़ती है। वहीं पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, इनका प्रभाव संघर्ष या गंभीर स्वभाव दे सकता है। यदि लग्नेश कमज़ोर होगा, जैसे कि यदि वह छठे, 8वें या 12 भाव में चला जाए, दुस्थान में चले जाए या बहुत अधिक पीड़ित हो, तो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बनी रह सकती हैं। व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी महसूस हो सकती है। जीवन में निर्णय लेने और अवसरों को भुनाने में कठिनाई हो सकती है। तो क्या करना चाहिए यदि लग्नेश कमज़ोर है? ज्योतिष में लग्नेश को बलवान करने के कुछ उपाय बताए गए हैं, जैसे रत्न धारण। लग्नेश का रत्न पहनना सबसे प्रभावी माना जाता है। किसी विशेषज्ञ ज्योतिष की सलाह के बाद ही यह रत्न धारण करना चाहिए। लग्नेश को मजबूत करने के लिए लग्नेश ग्रह के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप करना बहुत फायदेमंद साबित होता है। लग्नेश ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान करने से या उनसे जुड़ी सेवा करने से भी सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सरल शब्दों में, यदि कुंडली एक वाहन है तो लग्नेश वह चालक है
जो ये तय करता है कि जीवन की यात्रा किस दिशा में और कितनी कुशलता से आगे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा लग्नेश के संबंध में जो मैंने आपको बातें बताई उससे आपको लाभ होगा, आपकी जानकारी बढ़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।